राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों शमी के पौधे की। शमी का पौधा आप सभी ने देखा होगा, बहुत लोगों के घरों में लगा हुआ होता है शमी का पौधा, और शायद आपने बाहर भी देखा होगा। शमी का पौधा छोटा सा एक पौधा होता है, उसमें कांटे भी आते हैं। उसकी एक पत्ती होती है, उस पत्ती की भी कई पत्तियाँ निकली हुई होती हैं। मैं वीडियो में शमी का पौधा आपको लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और आज हम शमी के पौधे की ही बात करने जा रहे हैं। देखो, सावन के महीने में शमी का पौधा, बेलपत्र का पौधा, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसी प्रकार हम शमी के पौधे की भी पूजा करते हैं और बेलपत्र की भी पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप सभी को पता है शमी का पौधा सावन के महीने में कितना ज़रूरी होता है? कितना इसको लगाने से हम अपने कितने कष्ट, कितनी जो परेशानियाँ हैं वो दूर कर सकते हैं। तो देखो, शमी का पौधा और शनि महाराज, सावन, शमी, शनि महाराज और शंकर, इन सब का आपस में एक गठबंधन है, ग्रुप जिसे कहते हैं ना, ग्रुप है। तो तो दोस्तों, सावन के महीने में शमी का पौधा लगाने का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि शमी का पौधा लगाते हैं आप अपने घर में या घर के बाहर कहीं भी, तो वह आपको सुख, शांति और समृद्धि देता है। साथ ही साथ शमी का जो पौधा होता है, जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही होती है या शनि की ढैया चल रही होती है, किसी भी तरीके से उनको ऐसा लगता है कि हमें शनिदेव परेशान कर रहे हैं, या बुरे कर्म के हिसाब से जो भी उनको शनि की अगर कोई ऐसी परेशानी चल रही होती है, तो अगर आप सावन के महीने में शमी का पौधा लगाते हैं और वही शमी के पौधे की पत्तियां अगर भोलेनाथ पे सावन के महीने अर्पित करते हैं, तो आपकी शनि की 7.5 खत्म हो जाती है। शनि की जो ढैया होती है वो खत्म हो जाती है। शनिदेव आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ देखो, ऐसा होता है कि जैसे सावन के महीने में पौधा तो कोई भी लगा लेता है, खरीदा लगा लिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान देने योग्य बातें होती हैं और हमें नहीं पता होता है। शमी का पौधा ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा लोगों को अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। जैसे देखो, अभी आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स होते हैं, ना तो उनको छत मिलती है बरतने के लिए कि भाई छत पे रख दे या बाहर रख दे, तो या तो वो लोग पौधे अपने घर में लगाते हैं या बालकनी में लगाते हैं। तो अगर आप पौधा अपने बालकनी में लगाते हो तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको अपने घर के अंदर ये शमी का पौधा नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप बालकनी में लगाते हो तो ठीक है, बालकनी में भी आप दक्षिण दिशा में रखिए। अगर आपका पूरा ओन हाउस है तो आपको शमी का पौधा अपने घर की छत पर लगाना चाहिए, और घर की छत पे भी और बालकनी की छत पे भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ लगाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप बाहर अगर कहीं खेत में या कहीं मंदिर में या किसी पार्क में या कहीं भी आप लगाना चाहते हो, लगवाना चाहते हो शमी का पौधा, तो आप लगा सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी दिशा में लगाओ, कहीं भी लगवा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने छत पे लगाते हो या बालकनी में लगाते हो तो दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। ठीक है। सावन के महीने का सबसे बड़ा उपयोग है कि आपको शमी के जो पौधा हो या पेड़ हो, उसके नीचे रोज सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे कि आपका शनि शांत रहते हैं, शनि की ढैया खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आपको सावन के महीने में शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। उसी शमी के पौधे की पत्तियां रोज महादेव को आपको 5 पत्तियां शहद में डालकर अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि आपका कर्ज की मुक्ति हो जाती है दोस्तों। और जो ये शमी का पौधा होता है ना, वैसे तो इसमें कांटे होते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कांटेदार पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे शमी का एक पत्ता होता है, आप सभी को मैं दिखा दूंगी। ये देखो दोस्तों, आप सभी को दिख रही होगी ये पत्तियाँ, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। हो सकता है शायद आपको पता ना हो कि ये शमी की पत्तियाँ हैं, और आपने कहीं ना कहीं नज़र किया हो ये पौधा। ये देखो, ऐसा देखो, इसमें क्या होता है, जैसे देखो इसकी एक पत्ती है, तो ये एक एक पत्तियाँ इसकी निकल रही है ना, इन एक पत्ती की भी अंदर पत्तियाँ बनी हुई हैं, छोटी 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 छोटी। मैं कभी आपको बड़ा पत्ता ला के इसका, बहुत बड़े बड़े पत्ते भी, पूरा बड़ा पेड़ बन जाता है ना जब ये, अभी तो छोटा पौधा आता है तो छोटी पत्तियाँ, जब बड़ा बन जाता है तो ये पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। तो जो ये पत्तियाँ हैं ना इसकी, ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग सावन में शनि देव के ऊपर शिवलिंग पर 5 पत्तियाँ, हल चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, कोई सा भी चंदन लगाकर अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हो, तो आपके जीवन में कभी आपको दोबारा धरती पर जन्म नहीं मिलता। आप जो 31, ये जो 84 लाख पीढ़ियाँ जो हमारी जोनी होती हैं, उन सब से मुक्त हो जाते हो, आपका मोक्ष का द्वार खुल जाता है। साथ ही साथ ये जो शमी की पत्तियाँ होती हैं, जितनी पत्तियों की भी पत्तियाँ हैं, आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उतनी पीढ़ियाँ तर हो जाती हैं, मतलब सबको मोक्ष मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। साथ ही साथ शमी का पत्ता आपके कर्ज के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए होता है। जैसे एक शमी का पत्ता पूरा शहद में डुबाकर आपको शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है, सीधा करके ऐसे, एक तरीके से बाबा भोलेनाथ का आप श्रृंगार कर रहे हैं, मानो इस तरह। तो ये आपको कर्ज से मुक्ति कराता है। अगर आपका कोई कार्य ऐसा है जो बहुत लंबे समय से नहीं बन पा रहा है, आप वो कार्य अपना कर सकते हो। साथ ही साथ
इस सावन में आप एक प्रण लीजिए कि आप किसी भी शमी के पत्ते की एक सेवा लीजिए। सेवा इन द सेंस कि भाई जैसे कोई पौधा है आपके घर में है या कहीं बाहर है, आप उसको रोज़ पानी देकर आइए। अगर उस पौधे को खाद की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, उसको खाद दवाई देकर आइए। और सेवा में एक दिया या एक धूप बत्ती, एक सरसों के तेल का दीपक आप रोज़ जला कर आइए। यही आपके सावन की जो है सेवा रहेगी शमी के पत्ते की। अगर आप यही पौधे की सेवा पूरे 2 महीने 3 महीने लगातार करते हो और जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगते हो, एक पत्ती रोज लाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। शमी के पौधे की पूरी सेवा कीजिए, तो पूरा विश्वास है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये सारे जो उपाय होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जीवन में अपनाए हुए होते हैं, तभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने भी अपने मंदिर में ये 5 पत्तियाँ शिवलिंग पर चढ़ाई हुई थी। आप सभी ने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरे घर में छोटा बच्चा है, मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी सोमवार आते हैं सोमवार के दिन मैं अपने घर में ही एक पार्थिव माटी का शिवलिंग बनाकर, और मेरे पास एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। शमी का पौधा बेलपत्र मेरे घर में लगे हैं, तो मैं अपने घर की छत से ही शमी के पौधे तोड़कर, पत्ते तोड़कर 5 पत्ते जो है भोलेनाथ पर अर्पित करती हूँ। शिवलिंग पर 5 पत्ते जो है जो मेरा पार्थिव शिवलिंग है मैं बनाती हूँ अपने, मैं रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ तो उस पर अर्पित करती हूँ। और ये सब मैं कुछ मांगने के लिए नहीं, मैंने जो मांगा था वो पूरा हो चुका है, इसके लिए करती हूँ। तो आप भी अगर विश्वास के साथ ही शमी के पौधे का उपयोग करते हैं, जिनके घर में शमी का पौधा नहीं लगा है, सावन के महीने के किसी भी सोमवार या पूरे ही सावन आप कभी भी लगवा सकते हो शमी का पौधा, ठीक है। और अपने घर की छत के दक्षिण दिशा में लगवाइए। अगर कहीं बाहर लगवाना चाहते हैं बाहर लगवाइए। जिनके घर में भोलेनाथ की सेवा होती है, भोलेनाथ की भक्ति होती है या भोलेनाथ का शिवलिंग है, उनके घर में शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। और अगर आपको अपने हिसाब से कोई कंटेंट या कुछ भी आपको अपने हिसाब से कोई कथा, कुछ पूजा का सुनना है, समझना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। शमी का पौधा ज़रूर लगाइएगा, बेलपत्र ज़रूर लगाइएगा, भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और सुहागन महिलाएं ने अभी तक अगर हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं, तो परसों बुधवार के दिन है शिवरात्रि, बुधवार के दिन वैसे कोरी चूड़ियाँ नहीं पहनते, तो आज आप सोमवार है, आज के दिन आप ये हरी चूड़ियाँ खरीद के पहन सकते हो। और जिन्होंने अभी तक नहीं पहनी है, बाकी श्रृंगार करके रहिए सावन के महीने में। अगर आपको अपना शुक्र मजबूत करना है, तो स्पेशली शादीशुदा महिलाओं के लिए, अगर आपको अपना शुक्र मजबूत करना है तो आपको श्रृंगार, चाहे आप थोड़ा ही कीजिए, लेकिन आपको श्रृंगार करके ज़रूर रहना चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।